सो गाइज वेलकम टू अवर चैनल। एक बार दोबारा स्वागत है आपका काई क्लासेस में। दोस्तों जैसा आपको पता है हमने लास्ट वीडियो में यहाँ पे क्या किया था, हमने जो मिडिवल कश्मीर है उसको हमने यहाँ पे स्टार्ट किया था। इससे पहले हमने एंशिएंट कश्मीर, एंशिएंट जम्मू और एंशिएंट लद्दाख को हमने कंप्लीट कर लिया हुआ है। तो उसी की कंटिन्यूएशन में आज ये जो वीडियो होने वाली है मिडिवल कश्मीर का सेकंड पार्ट होने वाला है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा पहले उसको देख लीजिए, और अगर चैनल पे पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, प्रेस द बेल आइकन, ताकि हमारी कोई भी लेटेस्ट वीडियो आएगी आप उसको मिस नहीं कर पाओगे। सो दोस्तों विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए हम अपने जो टॉपिक है उसको स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों जैसा आप यहाँ पे देख सकते हो, अपने लास्ट क्लास में आपको रिवाइज करवा दो हमने पढ़ा क्या क्या था। आप देख सकते हो हमने लास्ट क्लास में हमने यहाँ पे देखा था कि जैसे ही लोहार डायनेस्टी यहाँ पे खत्म होती है, लोहार रूल यहाँ पे खत्म होता है, उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, एक कंफ्यूजिंग क्रिएट हो जाता है कि ऐसा सिचुएशन बन जाती है कि यहाँ पे कोई भी पॉलिटिकल लीडर जो है वो नहीं बन पाता अच्छे से। तो क्या होता है, फॉरेन से इन्वेजन स्टार्ट हो जाती है, सेंट्रल एशिया इन्वेजन्स होती हैं। इसी के बीच में एक नाम देखा था हमने, दुलचुस इन्वेजन का नाम सुना था, तो काफ़ी फेमस है दुलचुस इन्वेजन। जैसे दुलचुस की इन्वेजन होती है तो उसके बाद क्या हुआ, जो लद्दाख का एक रूलर था जिसका नाम था रिंचन ने क्या किया, कश्मीर के ऊपर अटैक किया और कश्मीर पे अपना रूल बना दिया। और कहते हैं जब इस रिंचन की डेथ हुई, इनकी जो वाइफ थी जिसका नाम था कोट रानी करके, तो इन्होंने बेसिकली क्या करना शुरू कर दिया, इन्होंने एक उद्यान देव के साथ शादी कर ली और उद्यान देव किंग बन गया। और जैसे उद्यान देव की डेथ हुई तो जो कोट रानी है इन्होंने इंडिपेंडेंटली काम करना शुरू कर दिया। तो ये चीज़ हमें समझ आ गई थी। और इसके बाद हमने एक चीज़ और देखी थी कि शाह मीरी डायनेस्टी आई थी यहाँ पे, और शाह मीरी डायनेस्टी ने कोट रानी को यहाँ पे डिफीट किया था, और उसके बाद शाह मीरी रूल यहाँ पे स्टार्ट हो गया था। और शाह मीरी में सबसे फेमस नाम हमने क्या देखा था, हमने देखा था यहाँ पे एक पर्सन का नाम देखा था जिसका नाम था जैनुल अबिदीन जो थे, काफ़ी फेमस नाम है यहाँ पे। तो ये चीज़ हमने कवर की थी। इसके बाद हमने देखा था कि जैनुल अबिदीन ने कौन कौन सी कैनाल्स बनाई हैं, तो ये हमने 6-7 कैनाल्स के नाम यहाँ पे पढ़े थे। इसके अलावा हमने देखा था आर्ट एंड क्राफ्ट में ये जो जैनुल अबिदीन है इनका क्या इंपॉर्टेंस है, ये सब हमने कंप्लीट किया था। लिटरेचर में क्या इंपॉर्टेंस है, रिलीजियस टॉलरेंस, और कैसे इनकी सल्तनत कंप्लीट हुई, वो भी हमने यहाँ पे देख लिया था। आज दोस्तों जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो है चक रूल करने वाले हैं। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है आपका ये। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ पे। दोस्तों कहते हैं जैसे ही मिर्ज़ा हैदर की डेथ होती है, मिर्ज़ा हैदर दुगलत की। अब ये मिर्ज़ा हैदर दुगलत कौन है, अगर मैं आपको बता दूं, अगर आपको मैंने कल बताया था, ये मिर्ज़ा हैदर दुगलत हुआ करते थे जो बाबर के कज़न हुआ करते थे। बाबर कौन, वही मुगलों के कज़न हुआ करते थे। कौन, मिर्ज़ा हैदर दुगलत। तो जैसे ही मिर्ज़ा हैदर दुगलत की डेथ होती है, जो शाह मीरी रूल होता है, रूलर्स होते हैं, वो भी वीक हो चुके हैं। ये मुगल ऑलरेडी उस समय पीक पे थे, बट मिर्ज़ा हैदर की डेथ के बाद क्या हुआ, इस कश्मीर वाले रीजन में जो शाह मीरी रूलर्स है वो वीक हो चुके थे। और यहाँ पे जो नोबिलिटी थी बिगेन टू इंट्रीग्यू एज ए रिजल्ट ऑफ इट चक्स एमर्ज सो स्ट्रॉन्ग दैट दे कुड असेंड द थ्रोन। और इसी के बीच में क्या हुआ, जो इतने वीक हो चुके हैं ये मुगल भी, जो कश्मीर के अंदर थे, ये इतने वीक हो चुके हैं, शाह मीरी इतनी वीक हो चुकी है, तो एक यहाँ पे एक नया रूलर क्रिएट हो रहा है जिसका नाम था चाक एक डायनेस्टी है दोस्तों। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, गाजी चाक चीफ मिनिस्टर ऑफ सुल्तान हबीब शाह रूलर एंड डिक्लेयर हिमसेल्फ एज अ रूलर लेइंग द फाउंडेशन ऑफ चक रूल। इसी के बीच में एक यहाँ पे लिखा हुआ है हबीब शाह बेसिकली रूलर थे, और इन्हीं के सीएम कौन हुआ करते थे, गाजी चक हुआ करते थे। तो इस तरीके से क्या हुआ, जो चक रूल था उसकी यहाँ पे स्थापना क्रिएट होगी कश्मीर के अंदर। इसी के साथ साथ अमंग द चक रूलर्स यूसुफ शाह चक, जिनका टाइम पीरियड दिखाया 1579 से 86, was the most important ruler. As accomplished scholar, he was interested in music and dance. मतलब इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ जो यूसुफ शाह चक हुआ करते थे, ये इतने ज़्यादा प्रोमिनेंट लीडर हुआ करते थे कि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं चक डायनेस्टी के अंदर। ये काफ़ी ज़्यादा एक अच्छे स्कॉलर भी थे, इसके अलावा ये म्यूज़िक भी अच्छा खासा इंटरेस्ट करते थे, और डांस में भी काफ़ी अच्छा ये इंटरेस्टेड रखा करते थे। जो यूसुफ शाह हुआ करते थे इज़ इमोर्टलाइज्ड इन द सॉन्ग ऑफ हिज सपोज्ड क्वीन हब्बा खातून, ए पोइटेस हु रोट प्रोमिनेंट लव लिरिक्स सिंगिंग लॉन्ग फॉर देयर बिलव्ड एंड टगिंग एट हर। बस यहाँ पे ये लिखा गया हुआ है कि यूसुफ शाह की जो बात यहाँ बताई गई है, यहाँ पे जो सॉन्ग्स लिखा करते थे, ये इनकी जो क्वीन हुआ करती थी, इनका नाम था हब्बा खातून, उनके बारे में लिखा करते, वो भी पोइटेस हुआ करती थी, फेमस पोइटेस हुआ करती थी। ऑलमोस्ट पूरा जो एंटायर चक पीरियड हुआ है पूरे हमारे यहाँ पे, ये रिवॉल्ट के साथ हुआ, सिविल डिस्टर्बेंसेस हुई, इंटरनल फ्यूड्स हुए। इससे क्या हुआ, मुगल ऑक्यूपेशन ऑफ कश्मीर इन 1586 बाय द अकबर। अब अपने एक चीज़ यहाँ पे देख रहे हैं, मैं यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ बता दूँ। सबसे पहले हुआ करती थी लोहार डायनेस्टी। जैसे लोहार डायनेस्टी खत्म हुई, इसके बाद कौन आया यहाँ पे, रिंचन का रूल आना शुरू हो गया।
रिंचन की डेथ के बाद यहाँ पे कोट रानी का रूल आ गया। कोट रानी को हराने के बाद शाह मीरी का रूल आ गया, और शाह मीरी के बाद यहाँ पे कौन आ चुका है, अब चक रूल क्रिएट हो चुका है। और चक रूल में सबसे फेमस हमने क्या नाम देख लिया, चक रूल में सबसे हमने फेमस देखा यूसुफ शाह चक, इनका यहाँ पे नाम हमने देख लिया। तो यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। इतना कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे लास्ट में लिखा गया हुआ है, जैसे ही ये चक रूल खत्म हो रहा है, अब लास्ट में यहाँ पे क्या हो रहा है, मुगल की यहाँ पे एंट्री हो रही है। मुगल ने अप्रॉक्सीमेट 1586 में यहाँ पे अटैक किया कश्मीर के ऊपर, कश्मीर को अपना हिस्सा बना लिया। अब यहाँ पे मुगलों के किस मुगल ने रूल किया यहाँ पे, वो थे अकबर। अकबर ने सबसे पहले यहाँ पे कश्मीर को अपना हिस्सा बनाया। तो ये समझ आया। अब हमें ये बस यही पढ़ना है कि मुगल का जो रूल था वो कैसे स्टार्ट हुआ कश्मीर के अंदर और कैसे टाइम चलता रहा। इसके बाद दोस्तों हम पढ़ेंगे मिडिवल जम्मू। इसके बाद अब पहले हम इस कश्मीर को निपटा देते हैं, इसके बाद चलते हैं मिडिवल जम्मू के ऊपर। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो मुगल रूल था कश्मीर के अंदर अप्रॉक्सीमेट 166 ईयर तक रहा। टाइम पीरियड देखते हैं, 1586 से लेके 1752 तक रहा। इन्होंने यहाँ पे सूबेदार भी रखे जो कि कश्मीर को गवर्न करेंगे। अगर आपको पता होगा अकबर की पॉलिसीज हुआ करती थी, सूबेदार, तालुकदार, ये सब पॉलिसीज हुआ करती थी इसकी। और कहता है मुगल रूल अनहेरिस्ड एन एरा ऑफ पीस एंड सिक्योरिटी। और जब मुगल रूल यहाँ पे कर रहे थे, 166 ईयर्स तक रूल किया मुगलों ने, वो जो टाइम था वो पूरा एक अच्छे से शांति से बीता और सिक्योरिटी से बीता हमारे जम्मू कश्मीर में। जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी हुआ करती वो भी काफ़ी इफेक्टिव हुआ करती थी। लैंड रेवेन्यू सिस्टम था जो पर्टिकुलरली उसको एक नई शेप दी यहाँ पे, और ब्रॉट इन टून विद द एडमिनिस्ट्रेशन प्रिवेलिंग द रेस्ट ऑफ द एम्पायर। और अकबर का पूरा जो एम्पायर था उसके साथ मैच कर दिया पूरे कश्मीर को भी। इसके अलावा बात करते, बिसाइड एनुअल एंड पीरियडिकल चेक्स एंड ऑडिटिंग वर इंट्रोड्यूस्ड। इसके अलावा ये एनुअली और पीरियडिकली चेक सिस्टम रखा गया यहाँ पे कि कोई यहाँ पे करप्शन तो नहीं कर रहा। एक पीरियड मतलब 3-3 महीने, 10-10 महीने या 1-1 साल के बाद पूरा चेक किया जाता था कि ये जो सिस्टम है पूरा अच्छे से क्रिएट कर रहा है या नहीं कर रहा। जो जुडिशियल सिस्टम हुआ करता था, जो पुलिस सिस्टम हुआ करता था, जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम हुआ करता था, ये बिल्कुल अच्छे तरीके से काम कर रहा था। जो कोर्ट्स हुआ करते थे काजिज के, द एग्जीक्यूटिव एंड रेवेन्यू ऑफिसर्स, वो रखे गए थे कि क्या किया जाए, जस्टिस प्रोवाइड किया जाए। यूनिफॉर्मिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, एबॉलिशन ऑफ टोल टैक्स, द हेटेड फोर्स लेबर जो बेकार हुआ करता था, इन सबको खत्म किया गया। इसके अलावा क्या किया गया, कश्मीर के अंदर ट्रेड और क्राफ्ट और कॉमर्स को बढ़ाया गया। दोस्तों अभी तक हमने यह क्या पढ़ लिया, अभी तक हमने देखा कि कैसे कश्मीर के अंदर लोहार डायनेस्टी कंप्लीट हुई। लोहार डायनेस्टी कंप्लीट होने के बाद क्या हुआ कि कैसे यहाँ पे रिंचन का रूल आया। रिंचन के रूल के बाद कैसे यहाँ पे क्या हुआ, शाह मीरी का रूल आया। और शाह मीरी के रूल के बाद क्या हुआ, यहाँ पे कैसे यहाँ पे चक रूल आया। और चक रूल में यूसुफ शाह चक का सबसे फेमस नाम देखा जाता है। और कैसे उसके बाद यहाँ पे जो मुगल थे वो यहाँ पे क्रिएट हो गए। तो ये आई थिंक आपको समझ आ चुका होगा। दोस्तों आने वाले अगले पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं मिडिवल जम्मू के बारे में। दोस्तों मिडिवल जम्मू भी काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और मिडिवल जम्मू को कंप्लीट करने के बाद हम यहाँ पे लास्ट में आ जाएंगे कहाँ पे, मिडिवल लद्दाख के ऊपर आ जाएंगे। तो इस तरीके से हमारा आने वाले कुछ लेक्चर्स में 2-3 लेक्चर्स में हमारा मिडिवल जम्मू भी कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, प्रेस द बेल आइकन, ताकि हमारी कोई भी लेटेस्ट वीडियो है आप उसको मिस ना कर सको। दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नई प्रोडक्टिव क्लास के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए काई क्लासेस।